आइए छोटे एक बार पुनः आपको यूट्यूब प्रायोरिटी चैनल पर फिर से स्वागत है। ठीक है, आज कुछ चैप्टर आप लोग बना लिए होंगे पीछे का। ठीक है, 4.1, 2, 3 हम लोग वीडियो देखे भी होंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन बच्चे समझ में ना आए तो आप बेनिडर होकर आपको उसका आंसर पूछना होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर केवल भेज दीजिएगा कि सर ये एक्सरसाइज का ये नंबर जो है हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको पुनः हम डाउट क्लास के रूप में आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग प्रश्नावली 4.4 ठीक है ये मैथ लेकर चलेंगे। प्रश्नावली 4.4 ठीक है, इसमें से कुछ छोटे ये है कि कैसे कि वास्तविक मूल्य जो होते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं जब b² - 4ac = ग्रेटर देन 0 हो। कहने का मतलब है छोटे कि जो आप 4.3 पढ़े होंगे तो 4.4 भी समझ में अवश्य आएगा, क्योंकि उसी से कुछ रिलेटेड है और कुछ खास नहीं है इसमें। ध्यान दीजिएगा छोटे, ध्यान देने जो ये बात है कि जो b² 4ac जो है, मान लीजिए कोई है आपके पास, ठीक है, कोई आपके पास ये है समीकरण है 8x² + 2x + 3, ठीक है, 2x + 3 है मान के चलिए जाए। ठीक है, तो इसमें इसको a बोला जाता था, इसको क्या बोला जाता छोटे, b, इसको c, यानी a बराबर क्या हो जाता बच्चे, b बराबर क्या होता था बच्चे 2 होता था और c क्या होता था 3 को बोलते थे। इस तरह से सारे बच्चे को समझ में आता था। हम लोग क्या निकालते थे कि विविक्तर निकालते थे, d की वैल्यू निकालते थे, d माने विविक्तर बोलते हैं। d = छोटे होता है b² - 4ac होता है। b की वैल्यू क्या है बच्चे 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिए, a की जगह पर 8 है, c की जगह पर क्या है बच्चे 4 है। तो ये 2 × 2 = 4 और 4 × 32 दिया क्या होता है बच्चे, नहीं समझ में आया तो 4 × 32 नहीं समझ में आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 = 3, यानी 96। ये यानी इसका मतलब है बच्चे 92 आपका माइनस में आया। माइनस के आने के समस्या हुआ ये है कि d का लेस देन 0 हो गया, d की वैल्यू जो हो गया बच्चे 0 से कम हो गया। तो 0 से कम हो तो इसका मतलब होता है कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। यदि b² - 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 नहीं है बच्चे, ये माइनस में दिया हुआ है इसलिए ये होगा। तो इसी तरह का कुछ आपके पास रहेगा, हम आपको एक्सरसाइज में देंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज आप लोग बुक निकालिए 4.4 निकालिए सारे बच्चे, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, नोट डाउन कर लिए, थोड़ा हम क्वेश्चन आपके लिए एक बना देते हैं ताकि दूसरा हम आपको बनाने के लिए मौका भी देंगे। ठीक है, देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन आपके क्या दे रखा है थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सारे लोग बुक निकाल लीजिए पहले। ठीक है, सारे लोग निकाल लिए, चलिए देखा जाए। 4.4 का प्रश्नावली है छोटे, कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, ये तीनों हमने अब दिखाया था कैसे ज्ञात करते, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ठीक है, आप पहला देखिए ये प्रश्न छोटे, पहला का पहला 2x² - 3x दिया है, 2x² - 3x + 5 बच्चे दिया हुआ है = 0 दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी मूलों का अस्तित्व होगा तो उनको ज्ञात भी करना है। ठीक है, थोड़ा देखिए बच्चे, a बराबर 2 दिया है, b बराबर -3 और c बराबर क्या बच्चे दिया है 5 दिया है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चे d बराबर यानी b² - 4ac की वैल्यू हम लोग निकालते थे ऐसे। ठीक है, सारे बच्चों को याद आ रहा होगा, -3 का स्क्वायर बच्चे 4a × c। ठीक है, ये 3 3 जा क्या हुआ बच्चे 9 हुआ, 4 दूनी 8 5 40 हो गया। ठीक है, 4ac ठीक है ना 40 हो गया बच्चे। तो ये पहला जो हुआ 4ac b² - 3 है। ठीक है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है बच्चे, 2x² - 3x + 5। ठीक है, ये बच्चे कितना होगा, ये घटा लीजिए 31 और 9 31 होगा बच्चे, इसका यानी लेस देन 0 है तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। लिखिए बच्चे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं, कोई वास्तविक मूल्य लिखिए बच्चे, वास्तविक मूल्य नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्यों बच्चे, क्योंकि d की वैल्यू क्या हो गया 0 है, लेस देन 0 है, इसलिए क्या होगा मूल्य नहीं होगा। ठीक है, सारे बच्चे का इतना आ गया समझ में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे थोड़ा सा देख लिया जाए। नंबर 2 नंबर क्या है बच्चे थोड़ा सा देख लेते हैं। 3x² बच्चे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, 4√3x दिया है बच्चे, और आपका यहाँ पर ये है आपका x + 4 = 0 दिया बच्चे। देखिए बच्चे a बराबर 3 होगा,
बी बराबर क्या हुआ छोटे 4√3 हुआ और सी बराबर क्या हुआ बच्चे 4 होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर रखिएगा डी बराबर, आप लोग सारे बच्चे रखेंगे b² - 4ac बराबर 0। नहीं भी लिखिएगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये लिखिए। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है बच्चे 4√3 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चे, 4 गुना a गुना c कीजिएगा बच्चे, ए की जगह पर जो है सी की जगह पर जो है लिख दीजिए। और देखिए बच्चे 4√3 को आप 2 बार बच्चे गुना कीजिएगा तो हम कहा सिखाए थे कि 4 का 16 लिखिएगा, √3 गुना कीजिएगा तो 3 होगा। हम बताए थे पिछले वीडियो में भी। ये तब तक सूरतिया 48 डायरेक्ट लिखेंगे बच्चे, और इसका माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। सारे बच्चे के समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये चढ़ती है 12 चौक 48 हुआ बच्चे, ये 0 आ गया, यानी d की वैल्यू जो हो बच्चे d = 0 हो गया। तो दो बराबर वास्तविक इस समीकरण का दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल है। मूल लिखिएगा बच्चे, मूल है लिखिएगा, मूल लिखे हैं। ठीक है, ये दो बराबर वास्तविक मूल होगा। कैसे वास्तविक मूल निकालते हैं बच्चे, जो फॉर्मूला हम बताए थे, किसका फॉर्मूला बताए थे, द्विघाती सूत्र का, उसी पर बना लीजिए। आपको जो इच्छा करे, मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से बनाना है उस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे क्या होता है फॉर्मूला द्विघाती सूत्र से -b + √b² - 4ac/2a होता है बच्चे। ये होता है जब इस पर चेक कर रहे बच्चे तो इसी पर बना लीजिए, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, कोई गलत नहीं काटेगा। b की जो वैल्यू है बच्चे 4√3 है बच्चे, ये माइनस में है बच्चा, और ये प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू क्या है बच्चे, b² - 4ac की वैल्यू क्या है बच्चे 0। तो यहाँ पर 0 दे दीजिएगा। 2 गुना a की जगह पर 3 है बच्चे, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 4√3 और 3 दूनी का 6 हो गया। सारे बच्चों को समझ में आ गया ये बात। ठीक है, ये √0 का वैल्यू क्या होगा बच्चे 0 होगा। तो 0 जोड़िए घटाइए, एक ही बात हुआ। ठीक है, जोड़िए घटाइए, कोई अंतर पड़ने वाला इस पर नहीं है। देखिए बच्चे इतना तो आ गया होगा हमें विचार से। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, एक बराबर जो बच्चे लिखे हैं 4√3 लिखे हैं बच्चे, तो इसको देखिए तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं बच्चे। देखिए 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो x बराबर 4√3 और 2 गुना 3 बच्चे है 3, तो 3 को √3 गुना √3 बच्चे लिख सकते हैं। तो √3 से √3 एगो कैंसिल हो गया और 2 दूनी का 4 हो गया, यानी 2/√3। ये आपका 2 बार लिख दीजिएगा इसी को, क्यों, क्योंकि d बराबर 0 है। तो 2 बराबर वास्तविक मूल होता है। कब 2 बराबर वास्तविक मूल का बच्चे बराबर क्या, 2 बराबर वास्तविक मूल का मतलब कि यही 2 बार होगा। ठीक है, यही 2 बार होगा। 2 बराबर वास्तविक मूल का मतलब कि ये 2 बार होगा, तो 2 बार लिख दीजिएगा इसी को, 2/√3। सारे बच्चे का होगा। इतना आया या नहीं आया, इतना आया या नहीं आया, सारे बच्चे बोलेंगे 2/3। हाँ ठीक है, नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा सा आंसर बच्चे देख लीजिएगा। तो गलत तो नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिएगा। ठीक है, तब तक उसे उतार लीजिए, तब तक उतारें। ठीक है, आप लोग उतार लिए सारे बच्चे। ये आपका 4.3 है बच्चे, 4.4 है, सॉरी 2/√3। ठीक है बच्चे, 2 बार इसी को लिख दीजिए, बराबर मूल है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनानी है, पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है। ठीक है, और इसमें बताना है कि यदि वास्तविक मूल है, यानी वास्तविक मूल है माने अस्तित्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्या, तीसरा आपके लिए प्रश्न दिया हुआ है, हम आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक है, ताकि सहूलियत होगी। तीसरा है बच्चे कि 2x² - 6x + 3 बच्चे दिया हुआ है। ओके, a बराबर क्या बच्चा दिया है 2, b बराबर -6, c बराबर क्या बच्चे दिया है 3, d बराबर क्या होता है बच्चे b² - 4ac होता है बच्चे। ठीक है, ये 4 लिखे बच्चे। ठीक है, तो d की वैल्यू b² की जगह पर -6 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 गुना a गुना c कीजिएगा। ये 36 हो गया बच्चे, 4 दिन का 24 हो गया बच्चे। 24 हुआ तो 12 बच्चे बचेगा, नहीं बचेगा, 36 में से 24 गया। तो अब तो सारे बच्चों को ये मालूम हो गया कि d > 0 है,
तो इसके वास्तविक मूल होंगे। तो लिख सकते हैं कि इसके 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। 2 वास्तविक मूल है लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके वास्तविक मूल है तो बच्चे निकाल लीजिएगा द्विघाती सूत्र से। यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे द्विघाती सूत्र से, जो यूज कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघाती सूत्र से हम सर बना रहे हैं, अर्थात x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके जगह पर बच्चे डी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बी की जगह पर क्या है बच्चे 6 है, -6 है बच्चे, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चे 12 दिया हुआ है। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। और ए की वैल्यू क्या है बच्चे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, हम यहाँ पर आपके लिए उतारते हैं, ये x की वैल्यू हो गया बच्चे, x बराबर माइनस माइनस बच्चे गुना कीजिएगा तो प्लस 6 होगा, प्लस माइनस देखिए 12 को तोड़िएगा बच्चे, 12 को तोड़िएगा तो 2 छक्के 12, 2 3 6, तो 2 गुना 3, ठीक है। ये रूट में होगा बच्चे, तो एक तो जोड़ा निकलेगा तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर 2√3 बच्चे लिख दीजिएगा आसानी से, सारे बच्चे को समझ में आया। देखिए 2 दूनी का 4 हो गया। एक बार बच्चे क्या लिखिएगा 6 + 2√3/4 लिखिएगा। एक बार प्लस वाला को अलग कर दीजिएगा, एक बार 6 - 2√3/4 लिख दीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए बच्चे 2 कॉमन है बच्चे, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। और 2 कॉमन लीजिएगा बच्चे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 कॉमन लिए तो √3 बचेगा, ठीक है। √3/4 बचेगा। 2 दूनी का 4 होता है, x बराबर 3 + √3, ठीक है, √3, ठीक है, अपॉन में 2 है बच्चे। यहाँ पर भी वही काम कीजिएगा बच्चे, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा बच्चे तो 3 दूनी का 6, यानी 2 कॉमन होगा, 2 कट के √3 बच जाएगा बच्चे, और ये 4 है बच्चे। 2 से 4 2 बार में कटेगा, x बराबर 3 - √3/2 हो गया बच्चे। ये आपका राइट आंसर हुआ। सारे बच्चे मिला लें, सारे बच्चे क्या आ रहा है यस या नो बोलते रहें, ठीक है, तब हम समझते रहेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया है, सारे बच्चे का आया। सारे लोग को आवाज़ पहुंच रही होगी मेरी, ठीक है। देखिए बच्चे के का मान निकालना है, ठीक। 2 बराबर मूल हो तो के का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है 2 का पहला, ठीक है प्रश्न 2x² प्लस के x + 3 = 0 है बच्चे, ठीक है। इसमें के का मान निकालना है और बोला है आगे कि उसके 2 बराबर मूल है। तो देखिए यदि 2 बराबर मूल होने के लिए लिख लीजिए 2 बराबर मूल होने के लिए b की जो वैल्यू होता है बच्चे, या b² - 4ac की जो वैल्यू होता है बच्चे, ये बराबर 0 होना चाहिए, होना चाहिए बच्चे। a बराबर क्या बच्चे दिया है, और b बराबर क्या दिया है k दिया है, और c बराबर क्या बच्चे दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक। तो d बराबर होता है बच्चे b² - 4ac होता है बच्चे, ठीक है। और d देखिए 2 बराबर मूल होने के लिए d की वैल्यू क्या है बच्चे b² - 4ac = 0, यानी d की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखेंगे। 2 बराबर मूल होने के लिए बच्चे क्या होता है b² - 4ac = 0, तो हमने यहाँ पर =0 लिखा है, टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं होगा, ठीक है। k का वैल्यू स्क्वायर है तो k² लिखिएगा बच्चे, 4ac 4 गुना a गुना c, ठीक है। k को आप इस साइड भी कर सकते हैं तो k² माइनस में आएगा बच्चे, 4 दिन का 18 का 24 हो जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ बच्चे, k बराबर लिखिए बच्चे प्लस, ये देखिए ख़त्म हो गया, लेकिन रूट जब आएगा तो ये प्लस माइनस लेकर आता है, ठीक है। और k बराबर क्या होता है बच्चे, जब भी स्क्वायर हो रूट इधर आए तो प्लस माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है।
रूट 24 को बच्चे तोड़िएगा ऐसे 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। तो ये आपका क्या बचे, 2 आएगा बाहर और रूट 6 बच जाएगा। नहीं देखिए ये 2 बाहर आ सकता है, जोड़ा होता है इसका मतलब, ठीक है, जोड़ा बाहर निकलेगा, 3 दूनी 6 बच जाएगा। यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, प्लस माइनस में, यानी के की वैल्यू 2 रूट 6 भी हो सकता है और माइनस 2 रूट 6 भी होता है। इसी का मतलब हुआ, इसी का मतलब ये हुआ। सारे बच्चे का आंसर आ रहा है इतना बताइए, पहले इतना आया सारे बच्चे का। यस यस दबाते जाइए बटन को, ठीक है, यस लिख लीजिए ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, 2 रूट 6 सारे बच्चे का आ रहा है। चलिए तीसरा देखा जाए बच्चे क्या होगा। तीसरा सब लोग निकालें, सारे बच्चे निकालिए। नहीं इसी का दूसरा है बच्चे, ठीक है, दूसरा का ही दूसरा है, घबराइए नहीं, तीसरा बोल दिए, ठीक है। देखिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लिख देते हैं, सारे लोग बुक खरीद लेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, फिर भी देख लिया जाए। देखिए दूसरा है बच्चे के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है, ठीक। 2 बराबर वास्तविक मूल है, तो 2 बराबर वास्तविक मूल होने के लिए, 2 बराबर वास्तविक मूल होने के लिए, 2 बराबर वास्तविक मूल होने के लिए क्या चाहिए बच्चे, 2 बराबर वास्तविक मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो पीछे बार लिखवाए वहीं लिखिएगा, होना चाहिए। 2 बराबर वास्तविक मूल के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं, वास्तविक मूल के लिए, होने के लिए लिखिएगा, वास्तविक मूल होने के लिए, होने के लिए, होने के लिए, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू इतना होना चाहिए। यानी ए बराबर क्या है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा ये बच्चे, एक बार और ध्यान से सुनना, ये है कि इसमें ये x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में मत रखिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, के एक्स स्क्वायर बच्चे होगा, के एक्स स्क्वायर हो गया तो के एक्स में 2 से गुना कीजिए बच्चे, 2kx हो जाएगा, और ये प्लस 6 बराबर 0। ये हुआ आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण में नहीं तोड़िएगा तो कैसे आंसर आएगा। थोड़ा नेक्स्ट, ए बराबर बच्चे आपका k हो जाएगा, b बराबर 2k होगा, ठीक है, और c बराबर बच्चे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बराबर वास्तविक मूल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 0 होता है। आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी पहले लिख लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना, किसी भी तरह से लिख सकते हो। बी की वैल्यू क्या बच्चे दिया है, माइनस 2k दिया है, 2k लिख का स्क्वायर कर लीजिएगा, 2k स्क्वायर दिया है, ठीक है। 4a की जगह पर k है, c की जगह पर 6 है, ठीक है। 2k का स्क्वायर कीजिएगा बच्चे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौका 24k हो जाएगा। 24 को इस साइड कर दीजिए और चाहे इसको इधर कीजिए, किसी को भी कर सकते हैं। हम 4k स्क्वायर को यहीं पर रखें, इसको इस साइड लाएंगे बच्चे तो प्लस हो जाएगा 24k, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 24k, k से k उड़ जाएगा। नहीं समझ में आया, सारे बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। देखिए इसका k इधर रहे, सिंगल k गुना k स्क्वायर होता है, एगो k इधर लाइएगा तो इसको ऐसे उड़ा दीजिएगा। ऐसे परीक्षा में नहीं करना है आपको, k को सिंगल k से आप उड़ा दीजिएगा इसका, ठीक है। एगो k बच जाएगा, यानी 4k बराबर हो जाएगा 24 बच्चे हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू आपका बराबर 6 होगा, ठीक है। यही 2 बार लिखिएगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो k की वैल्यू 6। चले आगे, देखिए बच्चे तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा हार्ड नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 5 क्वेश्चन है, अब आसान होगा सारा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दुगनी बोला है बच्चे, तो चौड़ाई को मान लीजिएगा, ठीक है, जिससे तुलना करें उसी को मानना है। तब माना चौड़ाई बराबर, बगिया की चौड़ाई बराबर लिखिएगा बच्चे 1 मीटर होगा, तो लंबाई कितना होगा बच्चे, कहा है कि दुगुना होगा। क्या बोला है प्रश्न में, दुगुना होगा, तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चे, क्षेत्रफल 800 मीटर है ना, 800 मीटर स्क्वायर है,
ठीक है, प्रश्न के हिसाब से हम प्रश्न बनाए तो देखिए प्रश्न कहता है कि लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू होता है क्षेत्रफल। लंबाई चौड़ाई गुना कीजिएगा तब ना क्षेत्रफल होगा। ये आम की बगिया जो है बच्चे ये है आपका आयताकार होगा, इसीलिए सर लंबाई चौड़ाई दिया है। तो इससे गुना कीजिएगा बच्चे तो 2x² होगा। ये 800 को इस साइड लाइएगा तो 800 0 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि तो फिर तो वैल्यू निकालना पड़ेगा तो दिक्कत होगा। वैल्यू निकालने के लिए बोला है क्या, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हाँ लंबाई चौड़ाई पूछा ही है तो 800 इस साइड लाइए पहले। ठीक है, ए बराबर बच्चे क्या आया 2, बी बराबर बच्चे नहीं पता है, बी इसमें एक्स का जो मल्टीपल में होता है उसको बी बोलते हैं तो बी नहीं दिया है। सी का पता तो है 800 है माइनस में, ठीक है माइनस में 800। तो बच्चे क्या होता है कि डी बराबर जो होता है बच्चे b² - 4ac इक्वल टू ये b² - 4ac होता है। देखते हैं क्या आ रहा है, b का वैल्यू 0 है बच्चे तो 0 लिखेंगे, 4a गुना c लिखेंगे बच्चे, c की वैल्यू क्या है बच्चे माइनस में। तो ये माइनस माइनस गुना करेंगे तब बच्चे प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4 दूनी का 88 64 100 हो जाएगा। ठीक है, 6400 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब यदि पॉसिबल है डी की वैल्यू 64 है तो 2 वास्तविक मूल होगा, ये पॉसिबल है। हाँ में आंसर दे दीजिएगा पहले, हाँ या वास्तविक, खाली बोला है आपसे कि हाँ या ना में जवाब दिए। बनाना संभव है कि नहीं, तो हाँ बनाना संभव है, हाँ बनाना संभव है, हाँ बनाना संभव है। क्या बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। देखिए थोड़ा बच्चे इसका निकालिए, क्या लंबाई चौड़ाई पूछा है तो बच्चे द्विघाती सूत्र से बना लीजिएगा इसको, द्विघाती सूत्र से बनाइएगा बच्चे। कैसे बनेगा, x बराबर होता है बच्चे क्या माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac। इतना बार लिखिएगा कि ये आपका वैल्यू याद हो जाएगा, ये सूत्र याद हो जाएगा। b क्या है बच्चे, पहले से b आपका 0 है बच्चे तो 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस b² 4ac की वैल्यू क्या दी है बच्चे 6400। ठीक है 6400 होगा बच्चे, 2a a की जगह पर क्या है बच्चे 2 है तो 2 लिखिएगा। ठीक है, ये 6400 का तोड़िएगा प्लस माइनस लिखिएगा बच्चे, 0 से 0 शामिल कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। 0 कहने का मतलब है कि एक में जोड़िए चाहे मत जोड़िए, एक का एक ही रहेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है 0 जोड़ने या घटाने से। ठीक, सबको समझ में आया। 6400 को 80 64 होता है बच्चे तो 80 होगा ना, नहीं समझ में किसी बच्चे को, देखिए 64 गुना 100 करिएगा तो इसका 8 गुना 8 करिएगा और 100 का 10 गुना 10 करिएगा तो देखिए ये जोड़ा 8 निकल गया, ये 10 में से एक जोड़ा निकल गया, 10 और 8 80 हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये बात। देखिए 80 हो गया, 2 दूनी का 4 तो 4 से इसको उड़ा दीजिएगा तो 20 हो गया, यानी प्लस माइनस आपका क्या हो बच्चे 20। तो प्लस में लीजिएगा चौड़ाई, क्या है काहे कि प्लस में नहीं लीजिएगा, निगेटिव में छोड़िए ना चौड़ाई होता है तो माइनस वाला नकारात्मक नहीं लिया जाएगा। तो चौड़ाई खेत की जो बगिया होगी उसकी चौड़ाई कितनी होगी बच्चे 20 मीटर होगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे 2x दिया हुआ है। ठीक है, 2x का मतलब होता है x का जो वैल्यू निकाले यहाँ पर वो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो 40 मीटर इसका हो जाएगा। आपसे इतना ही प्रश्न क्या है और कुछ बोला नहीं है कि लंबाई चौड़ाई केवल बता दीजिए। इसमें हाँ में आंसर दे दीजिए, हाँ बनाना संभव है लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। ठीक है, सारे बच्चे का आ गया। हो गया सबका, मैसेज कीजिएगा। चलिए बच्चे, अगला कहता है कि निम्न स्थिति बनाना संभव है क्या, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु निकालिए। 2 मित्र हैं, उसका आयु का योग दिया है बच्चे, दोनों के आयु का योग दिया है बच्चे 20। मान लीजिए इसका x होगा बच्चे तो इस वाले मित्र का क्या आयु होगा आप बता दीजिए। तो इसी x को इधर लाइएगा तो इस मित्र का आयु हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि सर घटा लेंगे तो इस मित्र का आयु निकल जाएगा। लिखिएगा, प्रश्न नंबर बच्चे 4 है। माना पहले मित्र की आयु बच्चे निकाल लीजिए, पहले मित्र की आयु निकालिएगा।
वर्तमान आयु लिख दीजिए बच्चे, वर्तमान आयु लिख दीजिएगा, वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु बच्चे लिख लीजिएगा, कितना होगा, x होगा। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगा बच्चे, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बच्चे, 20 वर्ष घटा, 20 में से x घटा लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना है बच्चे, 20 है। तो 20 में से घटाइएगा तो दूसरे मित्र की आयु निकलेगा। हमें लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको आ रहा है बच्चे कि 4 वर्ष पूर्व की तुलना कर रहे थे। यहाँ बच्चे लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, पहले मित्र की आयु लिखिएगा, पहले मित्र की आयु लिख दीजिएगा बच्चे, मित्र की आयु। 4 वर्ष पहले मित्र का कितना वर्ष होगा भाई, 4 वर्ष घटा लेंगे, इतने वर्ष का हो जाएगा। ये वर्ष लिखना है तो वर्ष बच्चे लिख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे लिखिएगा। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या होगा बच्चे, ये भी लिख लीजिए। दूसरे मित्र की आयु जो बच्चे होगा 20x, इतने में से जो दिया है पहले वर्तमान दूसरा मित्र का, उसमें से 4 वर्ष घटा लीजिएगा तो कितना होगा, 20 में से 4 घटेगा 16 होगा। ठीक है, ये क्यों होगा इसी में से घटा, क्योंकि ये इसका कैटेगरी का है, फैमिली का है उसी की। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से बच्चे बनाए तब प्रश्न कहता है, ठीक है, कि प्रश्न कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, उसकी आयु का गुणनफल 48 है। गुणनफल कितने हैं बच्चे, 4 वर्ष पूर्व, गुणनफल मैंने गुणना बच्चे 16 माइनस x बराबर कितना दिया बच्चे, कितना दिया बच्चे, 48 दिया है, 48 दिया है आपके किताब में। तब 48 बराबर ले लीजिए बच्चे, x से दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, 16 माइनस एक्स कर दीजिएगा, 4 से 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इक्वल टू 48। x से दोनों में मतलब 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 चौका 64 बच्चे, 16 चौका 64 माइनस प्लस 4x हो जाएगा बच्चे, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 4x है, ये प्लस में भी है, ये भी प्लस में, तो 16 4 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा बच्चे, 16 4 20 होता है। ये माइनस 64 है बच्चे, 64 है। देखिए x वाला भी लिख लिए, एक्स स्क्वायर लिख लिए हैं, ये 64 भी लिख लिए, 48 प्लस में इस साइड लाइए, 48 को ये इधर कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा बच्चे। माइनस कॉमन ले लीजिएगा, पहले इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x बच्चे, इसको जोड़िएगा बच्चे, कितना हुआ, 8 4 12, 6 4 10 11, इतना हुआ। माइनस कॉमन बच्चे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे बच्चे, जो माइनस होगा वो प्लस लिखेंगे, जो प्लस है वो माइनस लिखेंगे बच्चे। माइनस कॉमन का मतलब यही होता है। ठीक है, जो माइनस में उसको प्लस में केवल कर दीजिएगा, यही हुआ। ये माइनस को इस साइड भेजिएगा तो 0 के पास चला जाएगा और 0 हो जाएगा। क्या हुआ बच्चे, 20x प्लस 112 हो गया। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए कि ये संभव है कि नहीं है, यहीं से संभव मिल जाएगा। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है बच्चे, डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितना बच्चे लिख लीजिएगा, a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 दिया है, c बराबर 1 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, b की वैल्यू है 20 का स्क्वायर कीजिएगा बच्चे, और 4 गुना a गुना c बच्चे दिया है 1 1 2। ठीक है, ये 400 होगा बच्चे, 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400, माइनस 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 1 2 है बच्चे, तो 4 से गुना कर दिया, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4, ये माइनस में होगा बच्चे। क्या हुआ, माइनस 48 में, तो संभव नहीं है लिखिएगा, संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये तो बोला है कि बनाना संभव है कि नहीं, तो लिखिए नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है बच्चे, डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका क्या होता है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ये भी पता है कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, नहीं होगा इसका। ठीक है बच्चे, सारे बच्चे लिख लें पहले। ठीक है, अगला बनाया जाए 5 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा है मात्र बच्चे, वो भी हो जाएगा, आसान सा है। ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए, तो बोलिए आगे बताएं।
देखिए पाँचवा प्रश्न है कि यह परिमाप दे दिया कि परिमाप 80 मीटर है, क्षेत्रफल 400 मीटर है। कितने बचे हैं परिमाप आपका दे रखा है 80 मीटर दिया है बच्चे, और क्षेत्रफल बच्चे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 400 मीटर दे दिया हुआ है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा है कि एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पार्क बनाना है छोटे, एक ही पार्क दिया हुआ है। ठीक है, और परिमाप हम लोग को दे रखा है, परिमाप क्या है दे रखा है 80 मीटर का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न नंबर 5 है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम मान लिए कि पार्क है, तब पार्क की लंबाई मान लेते हैं। पार्क की लंबाई मान लिया कि 100 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसमें तो कुछ कहा नहीं है कि दुगुना है तिगुना है कुछ है एक बड़ा है, तो वाई आपको मानना पड़ जाएगा। ये क्यों मानना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि वो बोला नहीं है कि कितना है। ठीक है, अब पार्क तो माने ऐसे वर्गाकार पार्क भी हो सकता है, आयताकार हो सकता है। मान लीजिए लंबाई x होगा तो y क्या होगा, उसका चौड़ाई होगा। इसमें बोला नहीं है कि लंबाई से दुगुना है तिगुना है क्या है, चौड़ाई से दुगुना है कि दुगुना है कि तिगुना है कि नहीं है, ये आपको नहीं बोला है। आप ध्यान सुनिएगा, आपको परिमाप बच्चे कितना दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया बच्चे 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, हम लोग परिमाप सीखे हैं कि जो पार्क का परिमाप होगा बच्चे वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और ये 80 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए ये लंबाई, ये आपका चौड़ाई, ये लंबाई, तो ये भी क्या हुआ लंबाई, ये क्या हुआ चौड़ाई, तो 2 बार नहीं आता है चौड़ाई या 2 बार लंबाई, तो उसी का ना फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 बार ये आएगा 2 बार ये आएगा, इसको बोलते हैं परिमाप। इसको क्या बोलते हैं, परिमाप। किसका परिमाप हो गया, आयताकार का, आयत का, ये क्या हुआ परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला ये है। ये 80 के बराबर होगा बच्चे। 2 से इसको बच्चे उड़ा दीजिएगा 40 बार में, x प्लस वाई बराबर क्या होगा बच्चे 40 हो जाएगा। अब बच्चे क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो x गुना वाई यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना करते हैं आप लोग, लंबाई चौड़ाई गुना करते हैं, तो बच्चे क्या निकलता है आपके क्षेत्रफल निकलता है। ये क्या इसका क्षेत्रफल है बच्चे, आयत का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है बच्चे आयत का क्षेत्रफल होता है। तो बच्चे लिख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन में कि लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है बच्चे क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल के कितने दे रखा है बच्चे, देखिए तो वहाँ पर 400 मीटर दे रखा है। तो देखिए एक बात और है, थोड़ा इसको ये करिएगा, y बराबर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा, अभी मत लिखिएगा। y बराबर इसको क्या बचे लिखिएगा 40 माइनस एक्स, इसको समीकरण बना लीजिए। ठीक है, बढ़िया रहेगा। कैसे बढ़िया रहेगा थोड़ा सा बताते हैं, समीकरण में ढालने के लिए बता रहे हैं, समीकरण में ढल जाएगा, कैसे ढलेगा थोड़ा बताते हैं, 1 मिनट ठहरिएगा। तो बोला है बच्चे क्षेत्रफल, लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है बच्चे क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितने बच्चे दिया हुआ है, अच्छा नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं क्षेत्रफल 400 मीटर है। ठीक, लिखना है क्षेत्रफल तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्टली 400 मीटर लिखिए। लंबाई x है, चौड़ाई y है, मेरा 400 मीटर हो गया। देखिए y इसलिए लिखे थे बच्चे कि y की जगह पर वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो x इंटू क्या होगा बच्चे 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। अब इससे गुना करेंगे बच्चे तो समीकरण में निकल जाएगा, द्विघात समीकरण में, इसीलिए हम y इक्वल टू 40 माइनस एक्स किए हैं, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है बच्चे, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40x होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये 400 हो जाएगा बच्चे। इसको इस साइड कीजिएगा, इसको इस साइड करिएगा, क्यों करिएगा माइनस, तो माइनस वाला प्लस में आपका आ जाएगा, आसान थोड़ा होता है। इसको इस साइड ले जाइएगा 400 के बगल में तो एक्स स्क्वायर होगा, 40x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में होगा 40x, और ये तो 400 आपका है ही, अब बराबर 0 दे दीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे कितना आया, देखिए अब टेंशन लेना नहीं है, अब इसको इरेज कर देते हैं, हम समझाने के लिए लिखे थे। देखिए बच्चे अब क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ से x की वैल्यू पहले ये इसको a बराबर क्या आएगा बच्चे, इसका 1 आएगा, b बराबर क्या आएगा बच्चे -40 आएगा, c बराबर कितना है बच्चे 400 आ गया। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। d की वैल्यू क्या होता है बच्चे, d की वैल्यू जो होता है बच्चे b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू 40 दिया है बच्चे, 40 का स्क्वायर करिएगा, 4 गुना a गुना c करिएगा, 400 मीटर का हो जाएगा। ये 4 का 16 होता है बच्चे, 16 होगा। ठीक है, ये 4 का 16 होगा बच्चे 1600। डी की वैल्यू क्या है बच्चे, डी की वैल्यू आया 0, तो इसका क्या होता है, ये इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होगा।
दो बराबर, दो क्या होगा बच्चे, दो बराबर वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है लिखिएगा। दो बराबर वास्तविक मूल होगा। कैसे होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो ये द्विघाती सूत्र से बना लीजिएगा, द्विघाती सूत्र से बनाइएगा। कैसे द्विघाती सूत्र होता है बच्चे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चे। 4ac लिखे हैं और बट्टा 2 है। x बराबर बच्चे लिखिएगा, b की वैल्यू क्या है बच्चे, माइनस पहले से 40 दे रखा है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है बच्चे। 2a के जगह पर क्या है बच्चे 1। ये क्या हो जाएगा बच्चे 40 हो जाएगा, और ये 2 से 40 को कटाइएगा। ये कोई दिक्कत छोड़े हैं क्या, नहीं, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 20 होगा। ये दो बराबर वास्तविक मूल होगा। कब होगा बच्चे, d की वैल्यू 0 होगा। तो 20 होगा, लंबाई भी 20 होगा, चौड़ाई भी। देखिए इसमें से घटाइएगा तो आएगा, लिख लीजिए, नहीं तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख लीजिए। 1 में रखिएगा बच्चे, तक क्या आएगा, ये है आपका y बराबर 40 माइनस x का मान क्या है बच्चे 20। तो कितना आया 20 आया बच्चे। तो आपका लंबाई चौड़ाई पूछा था, तो लिख दीजिए। अतः लंबाई बराबर जो पार्क है, पार्क की लंबाई बराबर क्या होगी बच्चे x मीटर, यानी 20 मीटर होगा। x का वैल्यू है 20, तो 20 लिखिएगा। चौड़ाई बराबर क्या होगा बच्चे, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तब ना इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 800 दिया है ना, कहाँ गया, गलत है क्या, 400 मीटर नहीं है क्या, हाँ 400 मीटर, ठीक है। 20 गुना 20 कीजिएगा तो इसके क्षेत्रफल के बराबर भी हो जाएगा, और परिमाप भी निकालिएगा तो 80 के बराबर हो जाएगा। 20 20 40 20 80, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। सारे बच्चे उतार लिए, सारे बच्चे पहले उतार लें, ठीक है, सारे बच्चे उतार लिए, ठीक है। और छोटे इतना देख लिए आप लोग, और ये आपका पूर्णतः 4.4 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का चैप्टर बनाना शुरू करेंगे, तब तक रिवीजन करते रहें। और अगले दिन हम आपको 5.1 थोड़ा बहुत विस्तार तो बताएंगे ही, और फिर चैप्टर बनाना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और इतना देखने के लिए छोटे धन्यवाद। और इतने वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों मित्रों से, और शेयर ज़रूर करना है, और उसको भूलना नहीं है, और रिवीजन करते रहना है, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए छोटे धन्यवाद सबको, ठीक है।